जी मैं इस वक्त बिल्कुल खड़ा हूँ समंदर के किनारे पर। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि समुंदर का तो दूसरा किनारा नहीं होता। तो ये जनाब पहले समंदर ही था और ये जो जगह है इसमें मिट्टी डालकर, रेत डालकर, पत्थर डालकर इसको भर दिया गया है। अभी यहाँ पर गालबन कोविड-19 के बाद यहाँ पर काम शुरू होगा, ऊंची ऊंची इमारतें बनेंगी। इसका नक्शा और प्लान देखा गया है, कम से कम 80 बिल्डिंगों के करीब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी। तो ये जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये भी पहले इधर समंदर का पानी था। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले यहाँ भी समुंदर ही था। ये जहाँ पर भी आपको ये जगह नज़र आ रही है, यहाँ पर सब समंदर का पानी था, लेकिन यहाँ पर मिट्टी और रेत डालकर और पत्थर डालकर, ये आप देख सकते हैं, डालकर इसको भर दिया गया है। और यहाँ पर ये देखें आप, कितनी बड़ी इमारत जो है वो बिल्डिंग है वो तैयार की गई है। ऐसे लगता है जैसे आसमान को छू रही हैं ये बिल्डिंगें दो। और यहाँ ये बिल्डिंग जहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर भी समंदर का पानी था और इसको मिट्टी के साथ समंदर के पानी को भरने के बाद यहाँ पर भी ये इमारत तमीर की गई है। और ये बिल्डिंग भी तकरीबन समंदर के बिल्कुल किनारे के ऊपर है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, कुछ अरसे में ये भी हो जाएगी। मेरा जो मकसद था वीडियो बनाने का वो ये था कि देखें दुनिया कितनी तरक्की कर गई है और कहाँ पर जा पहुँची है। और ये इतनी बड़ी बड़ी जो इमारतें खड़ी हैं, ये कोई मिट्टी के साथ नहीं खड़ी। यकीनन इनमें बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। और इसी वजह से जो लोग ये बिल्डिंगें अब और इमारतें जो कंपनियां तैयार करती हैं, वो 50 साल की गारंटी और 100 साल की, 2-2 साल की गारंटी देती है। इस बिल्डिंग को देखने के बाद मुझे इसलिए ऐसा लगा कि एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनना चाहिए कि एक तरफ इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि एक बंदा अपनी सालों की मेहनत से, थोड़े थोड़े से पैसे से, हलाल की रोटी रोज़ी से अपना पेट दिन रात काट के शहरों के अंदर, गांव के अंदर वो थोड़े थोड़े से पैसे इकट्ठे करके 1-2 कमरे का घर बनाता है। और उसकी कोई 10 मंजिलें या 20 मंजिलें नहीं होती, महज वो घर जो है 1 मंजिल या 2 मंजिल का घर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिल का होता है। और 2-4 साल के बाद कभी उसकी छत गिर जाती है, कभी कोई दीवार गिर जाती है, या फिर जो लेंटर होता है कंक्रीट का, पाकिस्तान में जो छतें डाली जाती हैं वो गिरना शुरू हो जाता है। और एक तरफ ये देखें इमारतें, इनकी 200 साल की वारंटी है। वजह यह है जनाब, इन मुल्कों का मटेरियल बिल्कुल ईमानदारी के साथ बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से कंपनियां 200 साल की गारंटी दे पाती हैं। और एक तरफ हमारे मुल्क की कंपनियों का मटेरियल है कि अभी लोग बेचारे 1-2 साल ही अपने घरों में रहते हैं और घर जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में गुर्बत को तो हर एक बंदा बड़ी अच्छी तरह से जानता है। तो जो कंपनियां मटेरियल बनाती हैं, अगर हो सकता है एक ना एक दिन मेरी वीडियो ऐसे अफराद तक पहुंच जाए, अगर एक बंदे तक भी पहुंच जाए और वो अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करे कि नहीं यार, मुझे अपना मटेरियल अच्छा बनाना चाहिए ताकि किसी गरीब के साथ धोखा ना हो सकता है अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, तो शायद बंदे का दिल और जहन बदल जाए। तो ये जनाब आप देखें, इतनी इतनी खूबसूरत और आलीशान इमारतें तैयार की गई हैं। अगर अल्लाह चाहे इनको गिरा सकता है, लेकिन इंसानों ने, जिन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ इनको तमीर किया है, वो उनका यकीन है कि बेईमानी से तो इमारतें गिर जाती हैं, और ईमानदारी के साथ जो इमारतें खड़ी की जाती हैं वो सालों साल तमीर और मेयार अच्छा होने की वजह से वो खड़ी रहती हैं। तो खुदारा जो पाकिस्तान में जो कंपनियां हैं जो मटेरियल लोगों को सप्लाई करती हैं, और लोग अपने घरों की छोटे छोटे जो घर और 1-2 कमरे का घर तमीर करते हैं, खुदा के वास्ते अपने मटेरियल अच्छे करें, क्वालिटी उनकी अच्छी करें, थोड़ा प्रॉफिट कमा लें, लेकिन मटेरियल अच्छा और मेयारी होना चाहिए। हराम का बकरा खाने से बेहतर है कि आप हलाल के दाल के शोरे के साथ खाना खा लें, आलू के शोरे के साथ खा लें, लेकिन ईमानदारी का और हलाली लुकमा खाएं, ताकि अल्लाह ताला आपको हलाली औलादें दे। और इसी तरह से जब वो हलाली औलादें पैदा होंगी तो वो भी आने वाली नस्लें जो हैं वो हलाल की पैदा करेंगी। और इस तरह से पाकिस्तान का जो नक्शा है, जो पाकिस्तान के हालात हैं वो बदल सकते हैं।
اگر ہم حلال کے بچے پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ملک میں ضرور بدلاؤ آئے گا، انشاءاللہ ملک ضرور پھر ترقی کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر ہم اسی طرح حرام کی کمائی کھاتے رہے اور حرام کی نسلیں پیدا کرتے رہے تو یہ ملک کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ جب تک ہم ایمانداری کے ساتھ اپنے ملک کے لیے کام نہیں کریں گے، تب تک ملک کے حالات اور ہمارے اپنے ذاتی گھروں کے حالات کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ حرام کی کمائی ہمیشہ مشکلیں اور مصیبتیں اور حرام کی اولادیں پیدا کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، اور ہمیشہ انسان ذہنی طور پر بھی مفلوج ہو جاتا ہے۔ پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی، مصیبتیں بھی جان نہیں چھوڑتی۔ کوئی دنیا میں ضروری نہیں کہ پیسے کے ساتھ ہر مصیبت کا حل ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتیں نازل فرما دیتا ہے کہ جو مصیبتیں پیسے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو آپ کو خدا کا خوف ہے، ساری زندگی تو اس دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا، چند سالوں کی بات ہے، اور پھر ہمارے ٹھکانے جو اصل اور حقیقی ٹھکانے ہیں وہ ان ٹھکانوں کے بارے میں ہر بندہ بہت ہی اچھی طرح سے واقف ہے۔ صرف ان ٹھکانوں سے بندہ غافل ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور محض یہ چند سالوں کی ہی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہم بھی اسی مٹی کی جو مٹی ہے اس میں بہت جلد ملنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پیش ہونے والے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کے حضور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو وہ اپنے قدم ہلا بھی نہیں سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں بندہ حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، جب فرشتے کھڑا سامنے کر دیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، تو بندہ جو ہے مجرم کی حالت میں کھڑا ہوگا اور اپنے قدم مٹی کے اوپر سے، زمین کے اوپر سے ہلانے کی لاکھ دفعہ بھی کوشش کرے، لیکن وہ خوف کی وجہ سے اپنے قدموں کو ہلا بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ چند سالوں کی ہی بات ہے، تو خدا را کوشش کریں کہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایمان کی دولت سے نوازے اور ایمانداری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔